दुखद दुर्घटना जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कल अर्थात 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुल 266 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 242 तो इसी विमान में सवार थे। तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है। नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है। कॉकपिट में हो रही हर बातचीत, हर घटना इसमें रिकॉर्ड होती है। नारंगी रंग इसलिए इसका रखते हैं कि खोजने में आसानी हो। बाकी एनडीआरएफ के साथ साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी को लगाया गया है इस दुर्घटना में पीड़ितों को मदद देने के लिए। बाकी आप जानते हैं जब इस प्रकार के विमान हवा में होते हैं तो नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जुड़े होते हैं। उन लोगों ने बताया कि आखिरी संपर्क जो हुआ विमान के पायलट, जिनको 8000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, काफ़ी प्रशिक्षित पायलट माने जाते हैं इतनी उड़ान के अनुभव वाले, उन्होंने मेंडे नाम के एक फ्रेंच शब्द का प्रयोग भी किया। यही उनकी परंपरा होती है। इसके तहत वो हमेशा इमरजेंसी में सहायता मांगते हैं। लेकिन जैसे ही एटीसी ने उनको रिस्पॉन्स किया, फिर संभवतः तब तक ये दुर्घटना हो चुकी थी। अब ये जो पाया गया है, तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बोइंग की बनावट में ही दिक्कत थी। अब ध्यान रखिएगा 2009 में ये विमान बना था, बोइंग 787, और इस प्रकार के विमान 1 अरब लोगों को, 100 करोड़ लोगों को तब तक यात्रा सफलतापूर्वक करा चुके हैं। यद्यपि ये शिकायतें इनके विषय में होती रही हैं। एक इंजीनियर ने कहा था बोइंग के ही कि सबसे बड़ी गड़बड़ी ये रहती है कि ये विमान के अलग अलग पुर्जे बाद में जोड़ते हैं, तो बार बार लैंडिंग और टेक ऑफ करते करते वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। लेकिन अब ये कारण रहा कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, जो कि लगभग आश्चर्यजनक बात ही है। ये कारण रहा चूँकि अभी ब्लैक बॉक्स, जैसा मैंने बताया आपको, कि ऑरेंज कलर का होता है और ब्लैक बॉक्स में ही सारी रिकॉर्डिंग होती है। कॉकपिट की अभी मिला नहीं है, तो बहुत सारी बातें अभी भी नहीं पता चल पाएंगी। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो सब अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकाल रही हैं। तमाम कह रही हैं कि इसका जो गियर होता है वो गियर असामान्य स्थिति में पाया गया, लेकिन पायलट तो बहुत अनुभवी थे। उस तरीके की तमाम चीज़ें। इस प्रकार के विमानों में 1 लाख लीटर से ज़्यादा फ्यूल होता है। फ्यूल दोनों पंखों में रखे जाते हैं, जिससे कि जैसे पंख टकराए फ्यूल अलग हो जाए और विमान में आग न पकड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। अब ये सारी चीज़ें बहुत ही दुखद हैं, चूँकि आप देख ही रहे हैं जो यात्री हैं उनमें से तमाम की कथाएं जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बड़ा मन द्रवित हो उठता है। वो हॉस्टल जहाँ तमाम डॉक्टर्स भोजन कर रहे थे, वैसे ही दुखद उनकी कहानियाँ भी हैं। फिर लगता है एक व्यक्ति जो अंदर था कैसे इमरजेंसी डोर को खोल के बाहर आ गया और वो जीवित बच गया। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। और उसी प्रकार से एक महिला जो कि जाम में फंस गई और उसकी फ्लाइट मिस हो गई। एक संयोग से हो गई गलती, उसके लिए सौभाग्य बन गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दुर्घटनाएं हमेशा आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। कुछ निष्कर्ष फिर भी याद रखिएगा कि प्रतिदिन दुनिया में 1 लाख जो है फ्लाइट होती है। इस समय जब मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ 12 से 14 हज़ार एयरक्राफ्ट इस समय आसमान में है, इस समय भी हर क्षण, और 1 लाख फ्लाइट दुनिया में होती है। और 5 लाख में कोई एक फ्लाइट के साथ कोई घटना होती है, जिसको हम दुर्घटना की श्रेणी में ले जाते हैं। और ये विश्व स्तर की संस्था का अधिकृत आंकड़ा है, एक ऑथोरिटेटिव डाटा है। इसमें छोटी से छोटी गड़बड़ी को भी शामिल किया गया है कि 5 लाख में किसी एक फ्लाइट में दुर्घटना होती है, यानी 5 दिन में कोई एक ऐसी घटना होती है जिसको देख के आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा दुखद है। और ज़रूरी नहीं कि उसमें किसी की मृत्यु हो, लेकिन इस प्रकार की ये घटना जिसमें कि 266 लोगों की मृत्यु हुई, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद है। हम सभी पीड़ित परिवारों, दुखी परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। आज मैं बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार।